पुलिस थाना होता है, हम्म, हैं, पीड़ित व्यक्ति अगर जा पहुंचता है हम्म, थाना, हम्म, तो उनके साथ कहा जाता है कि आप यहाँ मत आइए, उनके साथ मानसिक प्रताड़ना किया जाता है। हम्म, हैं, हमने इस तस्वीर को देखा है सर जी, हम्म। हैं, और उसका कुछ नहीं सुना जाता। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, थाना में तो जो अभी कंसेप्ट लोगों का है और देख भी रहे हैं, हम लोग को जन समुदाय के साथ उसके मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, होना चाहिए ना, एकदम। होना और वह तो जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रोटेक्टर है, जिसको जरूरत है। अभी कोई आदमी है जिसकी जरूरत होगी, उसको तो पुलिस को मदद करना चाहिए। पुलिस बहुत लोगों को डांट के भगा देती है, बहुत के साथ दुर्व्यवहार भी करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का यह कानून बना है कि जो भी जाए लिख के दे, उसको लीजिए। आपका काम इन्वेस्टिगेशन करने का काम, आप इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाइए कि गलत या सही है, उसको भगाइए नहीं। अब तो हम लोग का है कि हम लोग ईमेल से भी भेज सकते हैं, नहीं होगा तो आप जो है उसको रजिस्टर से भी भेजिए। लेना है, यहाँ नहीं लेते हैं तो हम आगे पदाधिकारी जो है, उनके बड़े पदाधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, एसएसपी हैं, और भी डीआईजी साहब, उन लोगों को देंगे। उन लोग के मार्फत से फिर उनको जाएगा। उनका काम है, हम जो एफआईआर कर रहे हैं, हम जो सूचना दे रहे हैं, उसको जो है लॉज करें, उसका इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे कि पुलिस थाना जो होता है वो लोगों का न्याय का मंदिर होता है। सबसे पहला कदम होता है जो लोगों का, अगर किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी के साथ मारपीट होता है या शोषण होता है, सबसे पहले प्राथमिकता है वो व्यक्ति जो है सबसे पहले थाना पहुंचता है। थाना अगर पहुंचता है, अगर उसी के साथ बर्बरता किया जाएगा, और इसके डर से हम बताते हैं सर जी कि गांव के लोग जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, नेता हैं कुछ, उनका भी बात नहीं सुना जाता है थाना में, क्योंकि एक डर सा माहौल बना दिया है इस समय प्रशासन ने। क्योंकि कोई अगर निर्दोष आदमी को थाना में मारता है, पीटता है जबरदस्ती, तो कोई बोलने के लिए भी नहीं जाता है। ऐसा ऐसा है ना। देखिए, संरक्षण तो उसको देना है, क्योंकि थाना का जो है स्थापना क्यों हुआ, इसी के लिए हुआ ना। अब उसके लिए सरकार की तरफ से 112 गाड़ी चलती है कि कहीं भी कुछ हो तो 112 में आप टेलीफोन कीजिए, तुरंत पहुंच जाएगा। उसका कर्तव्य है, हमारा अधिकार है और उसका कर्तव्य है। हमने हमने सर जी बताते हैं, हमने एक दलित बच्चे का मदद किया 8 दिसंबर 2025 को। हम जो मोबाइल चलाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, तो मोबाइल का भी डाटा ख़त्म हो जाता है तो वाईफाई लेके हम करते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर गए और अचानक मेरे पास एक बच्चा आया रोते हुए, और सबसे अलग बच्चा था, एकदम हटपुश था, ना कान में टोपी था, ना स्वेटर था, ना चप्पल था। तो कोई भी भावुक हो जाता है बच्चे को देखकर। तो उस बच्चे को हमने कहा क्यों भागा घर से, तो बोला मम्मी मारता है। तो हम बोले कि घर जाना है, बोला नहीं जाना है, पापा के पास जाना है दिल्ली, राजमिस्त्री का काम करता है। तो उनका नाम है अंगेज, पिता का नाम प्रमोद दास, घर लोनी बांका बिहार का है। तो हम उसको बोले कि हम थाना पहुंचा देते हैं अकबर नगर, तुमको सही सलामत घर छोड़ देगा। तो हम इतने में हम काम किए और हमको सजा मिला मदद करने का। सर जी देखिएगा, देखिए दिखा देते हैं, 8 दिसंबर की शाम की बात है, लाठी डंडे से मारा। तो हम देखिए, और हमने जो मोबाइल से वीडियो बनाया था अकबर नगर रेलवे स्टेशन पर, उस बच्चे का सोशल मीडिया पर दिखाते हुए वो भी डिलीट कर दिया। नहीं, यह तो निंदनीय है, उनको संरक्षण देना है। आदमी जब संवेदनशील नहीं रहेगा, संवेदनहीन हो जाएगा, समाज रहेगा। आप संवेदनशील थे, उस बच्चे की बात को सुन के, उसकी संवेदना को समझ के आपने उसका मदद किया, और पुलिस को भी था कि उचित जो है उसके तो साथ ऐसे हम अधिकारी पदाधिकारी का जो है नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। हम ऐसे कर प्रणाम करते हैं, दिखाइए तो ऐसा प्रणाम करते हैं। हैं, ऐसे हम ऐसे मारते रहिए अच्छे आदमी को, हैं, और जो न्याय मांगे, जो थाना पे एफआईआर के लिए जाए, उसको भगाते ना। रहिए। देखिए, आपके संवेदनशीलता को हम सारे लोग नमन करते हैं कि आपने उस बच्चे को मदद किया। यदि संवेदना खत्म हो जाएगी, संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, समाज खत्म हो जाएगा। किसी के घर में कभी कोई चोरी होती है, हल्ला करता है, लोग क्यों पहुंचते हैं? अच्छा, मदद के लिए पहुंचते हैं। मदद करने वाले को मार लगना चाहिए। नहीं, पुलिस को पे अंकुश लगाने के लिए न्यायालय है।
आपको जानकारी का जब विस्तार होगा तो आप उसके खिलाफ में न्यायालय आ सकते थे। संज्ञान का विषय है, आपको चोट लगा है तो न्यायालय उसी के लिए बना है, पुलिस पर अंकुश लगाने के लिए। वो पुलिस एक्शन लेगा, हाँ। उसके बाद न्यायालय भेजेगा उसके लिए अगर थाना केस नहीं लेती है तो न्याय चाहते हैं तो आवेदन दीजिए। हम लोगों की इस संस्था में अधिवक्ता संघ में आपका कोऑपरेशन किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं आपको एक पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए आप आइए हम लोगों के पास में, स्वागत है। ये माइक जो मेरे हाथ में है ना, ये मेरे माँ के अत्याचार के कारण है। मेरा माँ भागलपुर के हब्बीपुर बरही टोला में, जहाँ मेरे माँ का जन्म हुआ, जिस घर में, जिस समाज में, उस घर में ये मेरे माँ का को अधिकार नहीं मिला, तो अगर वो कहीं और जाएगा तो उसको कैसे अधिकार मिलेगा? ठीक बात है। पहले घर में अधिकार मिलना चाहिए बेटी को, मिलना ही चाहिए। तब उसका जाके तो देखिए, उसका अधिकार तो है, उस अधिकार का प्रयोग करके उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। आज पता है सर जी, मेरा माँ मानसिक रूप से ग्रसित हो गया, अधिकार नहीं मिला उसको चल अचल संपत्ति में। आपने सर जी 2 शादी किया, पहली पत्नी के बेटी में एक पुत्री जो कि मेरा माँ ही है, और दूसरी पत्नी जो किए हैं आप, उसमें 3 पुत्री, बेटा नहीं है। जल अचल संपत्ति जो है दादा दादी के नाम से है, आपके माता पिता के नाम से। उत्तराधिकारी तो 4 हुआ ना, 4 बेटी ना। 4 बेटी है, और तो आपको शेयर के अनुसार आपके जो है माँ के बच्चे या माँ जो आपकी, उनको शेयर मिलेगा ना, एकदम मिलेगा। लेकिन मेरा माँ का आज तक सुना ही नहीं। नहीं तो हमारे कलीग ने आपको बताया कि आप उसके लिए हमारे पास आइए, आपको मदद करेंगे हम लोग, समझे ना। हमारे जो है आप आइए।